हेलो फ्रेंड्स, अंडर 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम और लास्ट के लिए आज हम पूरी पेपर स्टाइल को समझेंगे। और अगर आप पेपर स्टाइल के आधार पर रेडी करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको याद करना होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें रेडी करना है। फर्स्ट है विभाग ए, गद्य विभाग। गद्य विभाग में चैप्टर पूछे जाते हैं, जो सारे चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। सबसे पहले है MCQ 2 मार्क्स का, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ सही विकल्प उत्तर चुनकर आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन पूरा सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका जो ऑप्शन होगा उसमें से सही आंसर जो होगा, विकल्प जो होगा, उसको आपको लिखना है, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेकेंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 मार्क्स के लिए है। उसमें आपको ब्रैकेट में आंसर मिलेंगे, उसमें से ढूंढकर ही आपको वो फिलिंग द ब्लैंक पूरनी है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्यांश फिर से लिखिए। 2 मार्क्स का, यानी कि कोई भी चैप्टर का अधूरा सेंटेंस पूछा जाएगा और वो वाक्यांश नीचे ABC करके पूछा जाएगा। उसको आप सही वाक्यांश को चुनकर पहला जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है वो समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे और डॉट 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 करके नीचे जो आपको 3 में से ABC में से जो सही आंसर लगता है उस वाक्य को फिर से लिखिए। यहाँ मैंने लिखा है, फिर से लिखिए। टाइटल को अच्छी तरह से समझ लो। फिर से लिखना है, जो 2 मार्क्स का होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ 3 मार्क्स दिए गए हैं, तो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 3, इसमें कुछ और में नहीं मिलेगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यहाँ मैंने लिखा है अथवा, यानी कि एक प्रश्न आपको और में मिलेगा और मार्क्स है 4, यानी 2 मार्क्स का 2 प्रश्न, यानी कि आपको एक और में मिलेगा, जो 3 टोटल दिए जाएंगे और 3 में से आपको 2 लिखने हैं, लेकिन जिसके और में जो प्रश्न होगा वही दोनों में से आपको 1 लिखना होगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। यहाँ 4-5 वाक्यों में, यानी कि सविस्तार लिखना है। एक प्रश्न का जो आप उत्तर लिखोगे इसके 3 मार्क्स है, और यहाँ मैंने अथवा लिखा है, यानी कि यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 में से जो आपको अच्छी तरह से आता है उसको लिखिए, ताकि आप उसके अच्छे मार्क्स मिल सके। अगला है निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि भाव। जो मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आशय स्पष्ट किस प्रकार से लिखना है। आप रट तो लेते हैं लेकिन अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और छोड़ देते हैं उस सेंटेंस को, यानी कि उसका 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और आशय स्पष्ट आपको पूरी तरह से लिखना है। इस प्रकार सेक्शन ए, विभाग ए गद्य विभाग है, जो पूरा इस प्रकार मैंने दिया गया है और इसको आप पूरी तरह से समझकर लिखिए। और दूसरा है विभाग बी, बिल्कुल वैसा ही है पैटर्न, लेकिन यहाँ पद्य विभाग, यानी कि पद्य विभाग में आपको पोएम को रेडी करना होता है। फर्स्ट है विकल्प 2 मार्क्स का, रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 मार्क्स की, वाक्यांश जो अधूरे होते हैं पूरे ABCD में दिए जाते हैं तो 2 मार्क्स का, एक एक वाक्य में उत्तर 3 और 2-3 वाक्य में उत्तर जो 4 मार्क्स का, और अथवा में यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पैटर्न बिल्कुल पद्य विभाग और गद्य विभाग सेम है, लेकिन पद्य विभाग में यहाँ सिर्फ पोएम के ही प्रश्न होंगे जो आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। आगे हैं 4-5 वाक्यों में उत्तर, यानी कि 4-5 वाक्यों में उत्तर आपको किस प्रकार लिखने हैं, लॉन्ग,
या तो फिर अच्छी तरह से लिखने हैं, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगला है आशय स्पष्ट, यानी कि पोएम के अंदर से कोई भी पद रखा जाता है या तो फिर कोई एक्सरसाइज में दिया हुआ पद दिया जाता है, उसमें भी अथवा मिलेगा, पद्य और गद्य दोनों में। यानी कि यहाँ 2 आशय स्पष्ट पूछा जाएगा और आपको लिखना है 1 और इसके मार्क्स हो गए 3। तो आपको समझदारी से लिखना है और 3 मार्क्स पाना है। तो इस प्रकार विभाग बी में भी पूछा जाता है। अगला है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको बहुत अच्छी तरह से रेडी करना है। सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट है कहावत। तो कहावत का अर्थ जो 2 मार्क्स का, शब्द समूह तो 2 मार्क्स की, मुहावरे 2 मार्क्स, विरोधी शब्द 2 मार्क्स, समानार्थी शब्द 2 मार्क्स, शब्दों की भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा मैंने वीडियो लेक्चर में जो बताई थी उसके आधार पर आपको लिखनी है, जो आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिए जाते हैं उसके आधार पर ही पूछा जाएगा। अगला है कर्तुवाचक 2 मार्क्स का, विशेषण संज्ञा 2 मार्क्स की और वाक्य के प्रकार जो हमने वीडियो लेक्चर में देखे थे। सेंटेंस पूछा जाएगा और सेंटेंस को बताना है कि वो किस प्रकार का है, जो टोटल 2 मार्क्स का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइप के प्रश्न ग्रामर में पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 18 मार्क्स का टोटल हो गया। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रकार से रेडी करना पड़ेगा। अगला है लेखन विभाग। लेखन विभाग यानी 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स बहुत होते हैं। पूरे सेक्शन देखा जाए तो एबीसी में इतना बड़ा सेक्शन नहीं है इतने मार्क्स का। तो सबसे पहले टिप्पणी लिखिए अथवा में, यानी कि 2 शॉर्ट नोट आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, आपको लिखनी है 1 3 मार्क्स की। गद्य समीक्षा यानी कि 4 मार्क्स का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न के उत्तर आप सही देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। पत्र लेखन, पत्र लेखन की वीडियो भी आप देख लेना किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, उसके मिलते हैं 5 मार्क्स। कहानी लेखन, तो कहानी लेखन का भी 5 मार्क्स, उसको छोड़ना नहीं है। रूपरेखा या तो पॉइंट के आधार पर आपको अच्छी तरह से कहानी, सीख और शीर्षक लिखना है तो आपको भी 5 मार्क्स मिल सकते हैं। और लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन अथवा में, यानी कि 1 2 3 मैंने लिखा है तो यहाँ 3 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे और 3 सब्जेक्ट में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। इसके मार्क्स है 7। तो 7 मार्क्स आपको सीधे मिल सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ सेक्शन डी 24 मार्क्स का होता है और अच्छी तरह से आप लिखें तो आपको 22 तक मार्क्स मिल सकता है। तो पूरी पेपर स्टाइल को समझने के बाद आप अपनी नोटबुक में पूरा लिख लेना, क्योंकि आपको याद रहे कि कौन से पार्ट में किस प्रकार का पूछना है और इसके आधार पर आप रेडी कर देना। ओके, थैंक यू।